नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर। आधुनिक काल का जो समय है वो 1850 से आज तक माना जाता है आधुनिक काल को, और इसी बीच बहुत से कालखंडों में बांटा गया। विभिन्न कालखंडों में इसलिए बांटा कि विभिन्न कालखंडों की प्रवृत्तियां अलग अलग थी, इसलिए अलग अलग बांटकर इसका विश्लेषण करना उचित होगा। तो सबसे पहले जो है वो आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु जी का जो जन्म है वो 1850 माना जाता है, और उसी समय से इस काल को भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 कालखंडों में बांटा गया है। जैसे भारतेंदु युग जो है 1850 से 1900 तक चलता है, और इसको जो है एक और नाम से जानते हैं, पुनर्जागरण काल। और दूसरा है त्रिवेदी युग, यानी महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का योगदान इस काल में सर्वाधिक रहा है, इसलिए इस काल को त्रिवेदी युग नाम दे दिया गया, जिसका समय जो है 1900 ईस्वी से 1920 माना जाता है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, जागरण सुधार काल। उसके बाद तीसरा जो है वो आता छायावाद युग। इसका जो कालखंड है 1918 से 1936 माना जाता है। और चौथा जो है छायावादोत्तर, यानी छायावाद के बाद का काल, ये 1936 के बाद आता है। इसमें जो है मुख्य रूप से 6 उपखंड में बांटा गया है, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, उत्तर छायावादी काव्य धारा, और इसको एक और नाम से जानते हैं क्रमागत छायावाद काव्य धारा। ये जो है कोई नई प्रथा नहीं थी, ये पुरानी काव्य धारा थी। और जो 4 नवीन काव्य धारा, जिसके अंतर्गत 4 मुख्य रूप से आते हैं। नवीन काव्य धारा के अंतर्गत व्यक्तिवादी गीति काव्यता, और इसे प्रेम और मस्ती के भी काव्य माना जाता है। दूसरा है प्रगतिवादी काव्य धारा और प्रयोगवादी, और लास्ट में आता है नई कविता, जिसका काल 1951 से शुरू होता है। तो ये था आधुनिक काल के काल विभाजन, उपखंड, और एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे भारतेंदु युग का नामकरण, उस समय के प्रवृत्तियां और कवि और उनकी रचनाएं, इस तरीके से हम लोग सारे पॉइंट को कवर करेंगे। धन्यवाद।